हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो कुछ है ना, इसमें कुछ है ना स्टूडेंट्स की मैसेज आ रहे थे कि भैया हमारा सीए फाउंडेशन के बाद में सीए इंटरमीडिएट लेवल होता है, तो सीए इंटरमीडिएट में सिलेबस है ना किस अकॉर्डिंग रहता है, तो उसका एक बार डिटेल डिस्कशन बता दीजिए, जिससे कि हम सीए इंटर का है ना पूरा सिलेबस डिटेल के अंदर हमें पता लग जाए। और कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री से भी सीए इंटरमीडिएट के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो उनको भी है ना स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल लेवल पर पता नहीं होता कि सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस किस अकॉर्डिंग रहता है। तो आज अपन है ना सीए इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि आप लोगों ने सुना होगा कि है ना ये सीए इंटरमीडिएट लेवल के अंदर है ना क्या होता है, जैसे ग्रुप वन वगैरह ग्रुप टू ऐसा कुछ सुना होगा। तो ऐसा होता है, हाँ होता है, ठीक है। तो सीए इंटरमीडिएट की जो जर्नी होती है ना उसके अंदर दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू, ठीक है। ग्रुप वन और ग्रुप टू, ठीक है। तो ग्रुप वन होता है उसके अंदर तीन पेपर होते हैं, ठीक है। ग्रुप वन के अंदर कितने पेपर होते हैं? तीन पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, ठीक है। और ग्रुप टू के अंदर भी तीन ही पेपर होते हैं, इसको बोलेंगे पेपर फोर, पेपर फाइव, पेपर सिक्स। तो अल्टीमेटली आपके पास में है ना सी इंटर के अंदर कितने पेपर हो गए टोटल? सी इंटर के अंदर आपके पास में टोटल सिक्स पेपर हो गए, ठीक है। तीन तो ग्रुप वन के अंदर और तीन ग्रुप टू के अंदर, ठीक है। अब इनको डिटेल सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर जब अपन ग्रुप वन देखते हैं, तो ग्रुप वन के अंदर मैंने बताया आपको पास में तीन पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। तो पेपर वन का क्या नाम होता है? एडवांस अकाउंट। पेपर वन का क्या नाम होता है? एडवांस अकाउंट। और पेपर टू का क्या नाम होता है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। पेपर थ्री मतलब टैक्स का पेपर, मतलब टैक्सेशन का पेपर है। तो आपको समझ में आ गया, ग्रुप वन के अंदर तीन पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री। पेपर वन कौन सा होता है? एडवांस अकाउंट का। पेपर टू लॉ का। पेपर थ्री होता है टैक्स का। अब है ना इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक एक पेपर का करके अपन सिलेबस देखते हैं। जो पेपर वन है एडवांस अकाउंट्स, ठीक है, एडवांस अकाउंट्स। अब एडवांस अकाउंट्स के अंदर दो पार्ट हो जाते हैं, दो पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है यहाँ पर एएस पढ़ने पड़ते हैं, एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और दूसरे होते हैं चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। चैप्टर्स के अंदर जो बड़े बड़े चैप्टर्स आते हैं इसी के अंदर, और कुछ होता है एएस पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको डिटेल सिलेबस दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। ये देखो आपके पास में एडवांस अकाउंट्स आती है यहाँ पे। एडवांस अकाउंट्स के अंदर देखो, आप जब यहाँ पर देखोगे तो आपको बहुत सारे एएस दिखेंगे। देखो एएस वन, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखा देता हूँ। एएस वन हो गया, ठीक है। एएस टू, एएस थ्री, एएस फोर, एएस फाइव, एएस सेवन, एएस नाइन, एएस टेन, एएस इलेवन, एएस ट्वेल्व। तो इस तरीके करके आपके पास में बहुत सारे ना एएस पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। देखो एएस ट्वेंटी, ठीक है, एएस ट्वेंटी वन, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी नाइन तक आपको एएस पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया एडवांस अकाउंट का। फिर सेकंड पार्ट मैंने बताया चैप्टर्स। तो चैप्टर्स के अंदर क्या क्या जाता है हमारे पास में, वो भी बता देता हूँ। तो चैप्टर्स के अंदर ना कुछ चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि हाँ देखो, एक तो ब्रांच अकाउंट वाला चैप्टर आ जाता है हमारे पास में, ठीक है। एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनीज का चैप्टर आ जाता है, एक बायबैक ऑफ ए सिक्योरिटीज का चैप्टर आता है, फिर एक आता है प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो वाला चैप्टर आ जाता है। एक शेड्यूल थ्री ऑफ ए कंपनी एक्ट का चैप्टर आ जाता है। तो इस तरीके की ये तो कुछ चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। और एक चैप्टर और आता है, उसका नाम वो एएस के अंदर भी कवर होता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। वो वाला चैप्टर एएस में भी आता है और इधर भी आ जाता है, ठीक है। और तो एडवांस अकाउंट है, तो एडवांस अकाउंट का जो सिलेबस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो एएस के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर और एक चैप्टर्स के अंदर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट पार्ट होता है कंपनी एक्ट एंड एलएलपी एक्ट। पहला फर्स्ट पार्ट में तो क्या अपने को क्या पढ़ना पड़ता है? कंपनी एक्ट और एलएलपी एक्ट पढ़ना पड़ता है। फिर सेकंड पार्ट होता है अदर लॉ। तो इसके अंदर अपने पास में जैसे जीसीआई आ गया, जीसीआई में जनरल क्लोज एक्ट आ गया, आईओएस मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, और फिर फेमा एक्ट आ जाता है। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ जाता है। तो एक बार इसका भी अपन सिलेबस डिटेल के अंदर देख लेते हैं। तो जैसे लो वाला पेपर टू है हमारे पास में, देखो कॉर्पोरेट एंड अदर लो। पेपर टू है कॉर्पोरेट एंड अदर लो। ये भी है ना हमारे पास में 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 70 मार्क्स का, इसमें से 70 मार्क्स का तो हमारे पास में कंपनी लो एंड एलएलपी एक्ट आ जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है। और जो 30 मार्क्स जो बच गए वो किधर से कवर होगा? वो हमारे पास अदर लो से कवर होता है, ठीक है। अदर लो से कवर होता है। तो जब सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट के अंदर कंपनी एक्ट आता है, तो कंपनी एक्ट के अंदर आपके पास में कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं, अराउंड है ना 12 चैप्टर आते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी आ गया, सेकंड चैप्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी आ गया, फिर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। और अकाउंट्स ऑफ कंपनी आ गया चैप्टर, ठीक है। ऑडिट एंड ऑडिटर्स आ गया, ऑपरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसको फॉरेन कंपनी का भी चैप्टर बोला जाता है। तो कंपनी एक्ट के अंदर आपके पास में 11 चैप्टर रहते हैं, और एक चैप्टर आ जाता है आपका एलएलपी एक्ट, ये थोड़ा अलग होता है। तो टोटल फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास 11 तो चैप्टर किसके आ जाते हैं? कंपनी एक्ट के। और एक चैप्टर कौन सा जाता है? एलएलपी एक्ट का जाता है, एलएलपी एक्ट 2008। तो 12 चैप्टर हो जाते हैं पार्ट वन के अंदर। फिर आपके पास में आता है 30 मार्क्स का क्या आता है? अदर लो। तो अदर लो के अंदर आपके पास में 3 चैप्टर मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 चैप्टर मिलते हैं आपके पास में? सबसे पहले तो आपके पास में आ जाता है
जनरल क्लोज एक्ट, ठीक है, जनरल क्लोज एक्ट आ जाता है 1897। उसके बाद में आपके पास में आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, जिसको आईओएस भी बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। और उसके बाद में आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको बोलते हैं फेमा, 1999। तो इस तरीके से आपका है ना कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का सिलेबस रहता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो कंपनी एक्ट एंड एलएलपी का आ गया, और सेकंड पार्ट आ गया अदर लॉ का, ठीक है। इसके अंदर मार्क्स का एलोकेशन कैसे रहता है, 70 मार्क्स का तो ये आता है अपने पास में, और 30 मार्क्स का ये आता है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में आता है ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3, ठीक है। पेपर नंबर 3 कौन सा है अपने पास में, टैक्स का। अब टैक्स के अंदर भी दो पार्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना पड़ता है, इनकम टैक्स पढ़ना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमें जीएसटी पढ़ना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ना पड़ता है। और ये दोनों है ना इक्वल वेटेज के रहते हैं, 50-50 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स भी 50 मार्क्स का आता है आपके पास में, और इनडायरेक्ट टैक्स भी 50 मार्क्स का आता है। इसका भी सिलेबस देख लेते हैं। पेपर नंबर 3 टैक्सेशन, जिसमें सेक्शन 1 आ गया अपने पास में इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स लॉ पढ़ना पड़ता है, जहां पे अपन बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये चैप्टर्स के नाम है बेसिक कंसेप्ट हो गए, ठीक है। और रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ते हैं, फिर 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर सैलरी आ जाएगा, आपका हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, पीजीबीपी आ जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ ए बिजनेस एंड और प्रोफेशनल कैपिटल गेन आ जाएगा, आईओएस आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस तरीके के चैप्टर्स रहते हैं आपके पास में। एडवांस टीडीएस का चैप्टर आ जाएगा, टीसीएस का चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। प्रोविजन ऑफ ए फाइलिंग रिटर्न्स का चैप्टर आ जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ ए टोटल इनकम वाला चैप्टर आ जाता है। तो ये सारे चैप्टर्स आपके पास में किसके अंदर आते हैं, टैक्सेशन के अंदर। जो सेक्शन 1 होता है डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स लॉ के अंदर आ जाता है। फिर अपने पास में आता है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के अंदर भी हमारे पास में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आ जाता है, उसके बाद में हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी लॉ आ जाता है, फिर कंसेप्ट ऑफ सप्लाई आ जाता है, फिर चार्ज ऑफ टैक्स आ जाता है, फिर एग्जम्पशन, जीएसटी में कुछ एग्जम्पशन मिलते हैं उसका चैप्टर आ जाता है, कंपोजिशन लीवी आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम वैल्यू, क्लासिफिकेशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सारे चैप्टर्स होते हैं जीएसटी के अंदर। तो ये भी आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। जैसे आईटीसी का चैप्टर हो गया, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन का चैप्टर हो गया, ठीक है। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे क्या होता है, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट हो गया, ठीक है। ई वे बिल हो गया, ठीक है। अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स, रिटर्न का चैप्टर, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो ये सारे चैप्टर किसके अंदर आता है, जीएसटी के अंदर आते हैं। तो आई थिंक आपको है ना जो ग्रुप 1 के अंदर जो तीनों पेपर आते हैं उसका आपको आइडिया हो गया कि ग्रुप 1 के अंदर 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 के अंदर आता है एडवांस अकाउंट, जिसके 2 पार्ट हो जाते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और चैप्टर्स। और चैप्टर आपका होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, इसमें कॉर्पोरेट लॉ जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर तो आ जाता है आपका कंपनी एक्ट, और साथ में आ जाता है एलएलपी एक्ट। फिर पार्ट 2 के अंदर जो बचता है वो कौन सा आता है, अदर लॉ आता है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3 आपका टैक्स का रहता है, और टैक्स के पेपर के अंदर भी 2 पार्ट हो जाते हैं आपके, रहता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 50-50 मार्क्स रहते हैं। अब अपन देखते हैं ग्रुप 2, ठीक है। तो ग्रुप 2 के अंदर क्या होता है, ग्रुप 2 के अंदर अपने पास में पेपर 4 रहता है, ठीक है। पेपर 4 का नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको शॉर्ट में अपन कॉस्टिंग भी बोलते हैं। तो पेपर 4 कॉस्टिंग का रहता है। तो इसका क्या सिलेबस रहता है वो भी देखते हैं। तो पेपर 4 है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी 100 मार्क्स का है। सारे के सारे पेपर आपके 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपके पास में जो चैप्टर्स हैं वो देखो, सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ ए कॉस्ट शीट वाला चैप्टर आ जाएगा, फिर मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, फिर एम्प्लॉइज कॉस्ट आ जाएगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, फिर ओवरहेड। ये सारे चैप्टर के नाम है। एबीसी अकाउंटिंग आ जाएगी, एबीसी कॉस्टिंग आ जाएगी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गई, ठीक है। फिर आपके पास में जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गई, ठीक है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल्स हो गए। तो ये सारे आपके चैप्टर्स थे कॉस्टिंग के अंदर। इसके बाद में आपके पास में आता है पेपर नंबर 5, ठीक है। पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 5 आपका रहता है ऑडिटिंग एंड इथिक्स का, ठीक है। ऑडिटिंग एंड इथिक्स का पेपर नंबर 5 रहता है। इसका भी सिलेबस देख लेते हैं कि वो रहता है पेपर 5। तो पेपर 5 है वो किसका है, ऑडिटिंग एंड इथिक्स का। ये भी 100 मार्क्स रहता है। तो इसका क्या सिलेबस रहता है, इसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर तो वही है, इंट्रोडक्शन वाला हो गया कि नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट हो गया। फिर उसके बाद में ऑडिट स्ट्रेटेजीज हो गई, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम्स हो गए। यहाँ पे ए भी चलते हैं, ऐसे मतलब जैसे एडवांस अकाउंट्स में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देख रहे थे ना, तो वैसे ऑडिट के अंदर है ना ऐसे होता है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट्स, ठीक है। तो वो भी पढ़ने पड़ते हैं। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स हो गए, ये चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं। डिजिटल ऑडिट हो गई, ऑडिट एविडेंस हो गए, ठीक है। और ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ठीक है। कंप्लीशन एंड रिव्यू हो गया, ऑडिट रिपोर्ट हो गए, स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, ऑडिट ऑफ ए बैंक, ठीक है। एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके का आपका जो ऑडिट का जो सिलेबस रहता है पेपर नंबर 5 का।
उसके बाद में आपके पास में ग्रुप 2 का लास्ट पेपर, ठीक है, पेपर नंबर 6 जिसको बोलते हैं एफएमएसएम का पेपर। तो एफएमएसएम पेपर में 2 पार्ट होते हैं आपके पास में, ठीक है, कौन कौन से, पहला तो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा पार्ट होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये दोनों इक्वल वेटेज के होते हैं, 50 मार्क्स का तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है और 50 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है। अब इसका भी सिलेबस देख लेते हैं कि सबसे पहले पार्ट 1 आता है हमारे पास में। तो देखो पेपर 6 है हमारे पास में, पेपर 6 कौन सा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमारे पास में सेक्शन 1 मतलब पार्ट 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसका क्या सिलेबस रहता है, इसके क्या चैप्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास में चैप्टर आ जाता है इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर अपन फाइनेंशियल एनालिसिस थ्रू रेशियोज पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आपने क्लास 12 के अंदर अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो हायर लेवल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन फाइनेंसिंग डिसीजंस पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ पे सोर्स ऑफ फाइनेंस आ जाता है हमारे पास में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स पढ़ते हैं, ये चैप्टर के नाम है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हो गया, ठीक है, लिवरेजेस हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, डिविडेंड डिसीजन हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हो गया। तो ये सिलेबस रहता है किसका, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो ये सेक्शन 1, तो यहाँ सेक्शन 1 मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का पेपर आता है। अब 50 मार्क्स जो बच गए वो कहाँ से गए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सिर्फ आपके पास में 5 चैप्टर है, ठीक है। तो वो 5 चैप्टर कौन से है, देखो सेक्शन बी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और 50 मार्क्स, ठीक है, और इसमें से 5 चैप्टर आते हैं। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सेकंड आपके पास में आता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट वाला, और उसके बाद में आता है स्ट्रेटेजिक चॉइस, ठीक है, और लास्ट चैप्टर आता है आपके पास में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस रहता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको ग्रुप 2 का भी अच्छे से आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका सिलेबस रहता है। तो आपको कुछ भी डाउट नहीं हो तो ग्रुप 1 के अंदर 3 पेपर होते हैं, ग्रुप 2 के अंदर 3 पेपर होते हैं, और आगे से कैसे क्लासीफाई होता है वो भी आपको मैंने बता दिया, और इनका डिटेल सिलेबस है वो भी आपको मैंने पीडीएफ से बता दिया, ठीक है। फिर भी आपको सिलेबस ये इंटर के रिगार्डिंग कोई भी सिलेबस के अंदर कोई भी डाउट हो कि ये कैसे क्या हो रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर वहाँ पे भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।